बना दिया बोले तुमने ये। मैं तो वो हो गया, क्या बोलते उसको, जन्नत में आ गया। मैं तो पूरा फिदा हो गया। तो पार्ट 1 की एंड में हमारी बस रुकी थी इस ढाबे पे सुबह के 4 बजे। हमारी बस यहाँ पे आधे घंटे के लिए रुकी थी। उसके बाद हम एंटर हुए हिमाचल प्रदेश में। वैसे सुबह तो आसपास बहुत ज़्यादा कोहरा था और फिर टाइम के साथ साथ कोहरा ख़त्म हुआ। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि हम पहाड़ के कितने ज़्यादा ऊपर है। और फिर हम एंटर हुए इस टनल में और सबको लग रहा था कि जैसे ही हम ये टनल क्रॉस करेंगे वैसे ही हमें पूरा बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और यहाँ पे हमारी बस रुक चुकी थी चाय पीने के लिए। और वैसे यहाँ तो व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। हम आ चुके हैं पहाड़ी में। आप देख सकते हैं ये पहाड़ी कैसी है। वो देखो डिवाइडर पे एक गाय भी खड़ी है, वहाँ पे वो क्यों खड़ी है पता नहीं। वहाँ देखो वहाँ पे सनलाइट हो चुका है, सनराइज़ हो चुका है और यहाँ पे उसके सनराइज़ आने के हैं। अभी थोड़ी देर में पूरा सनराइज़ हो जाएगा जब सूरज पूरा पहाड़ों के ऊपर आ जाएगा। गाइस ये कचरा देख सकते हो आप। इस सिविक सेंस है ही नहीं यहाँ पे, सिविक सेंस है ही नहीं टूरिस्ट लोगों में। और यहाँ पे रिवर राफ्टिंग करने वाले थे, यहाँ पे रिवर राफ्टिंग ये करने वाले थे, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे पानी नहीं है। अब इनको पानी ऊपर से डालना पड़ेगा। उसके बाद मैंने पी आज तक की सबसे महंगी चाय, जो कि मुझे पड़ी 30 रुपए की। ये है जय मुंडे, तो इनको कुछ कहना है ब्लॉग के अंदर। हिमाचल में आए हैं गाइस। अभी हिमाचल में ठंडी बहुत बढ़ चुकी है, एकदम बढ़िया। ये देखो गुन्नू डॉग की बहुत बड़ी तादाद है इधर। सब अच्छे से माहौल चल रहा है इधर, बस बाकी कुछ नहीं। बस अभी पहुंचा है। नहीं। और फिर थोड़ा समय वहाँ बिताने के बाद हमारी बस फिर से निकल चुकी थी और अब हम जा रहे थे मंडी से सीधा कुल्लू के लिए। यहाँ का नज़ारा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन यहाँ के जो रास्ते थे ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थे ड्राइव करने के लिए। फिर फाइनली कुछ देर ड्राइव करने के बाद हम पहुँच चुके थे कुल्लू। पहुँचने के बाद ही हमें एक रोड साइड पे एक रेस्टोरेंट मिला था जहाँ से व्यू काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक गए थे और हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा डांस भी किया था। और यहीं से हमें बहुत दूर की पहाड़ी पे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ दिखना शुरू हो गई थी। इसका मतलब है कि मनाली की तरफ और ज़्यादा बर्फ़ रहेंगी। और जब हम मनाली की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे तब हमें बहुत दूर के पहाड़ों पे और ज़्यादा बर्फ़ दिखना शुरू हो गई थी। और फाइनली हम मनाली पहुंच चुके थे सुबह के 10:30 के अराउंड। और उस वक्त टेम्परेचर था -4 डिग्री सेल्सियस। और ये टेम्परेचर हम सब का आज तक का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर था। और इसलिए मुझे तो स्पेशली लग रहा था कि मैं कब जल्दी से जल्दी हॉटेल पहुंच जाता हूँ और सामान से ढेर सारे स्वेटर निकाल के पहन लूँ। आता तुमचा प्रश्न हा होता की टेम्परेचर कसं आहे। टेम्परेचर एकदम चिल्ड आहे। आताच आम्ही बघितलं -4। फिर हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे हमारे होटल में। और हम होटल में पहुंचने के बाद थोड़ी देर के लिए हमें गैलरी में रुकना पड़ा था, क्योंकि हमारे रूम पहले प्रिपेयर होने के बाकी थे। तब तक के लिए हमने इस गैलरी के ब्यूटीफुल व्यू में कुछ फोटोज क्लिक किए और फिर हम चले गए थे हमारे रूम में। और ये है हमारे होटल रूम का टूर। और हमारे रूम के गैलरी से ही पूरा एप्पल का खेत ही विजिबल है, जहाँ पे ये पूरे पेड़ एप्पल के हैं। और गैलरी से नीचे देखने के बाद ही मैं नोटिस किया कि बहुत सारे शिप्स जा रहे थे इन खेतों से क्रॉस होके। भोले बाबा की कृपा, सब भोले बाबा दी मेरे लाडले देख ले नहीं तो मर जाएगा एक दिन। गना मरोड़ में जा लिए भाई। ये जय मुंडे का इंस्टाग्राम पेज है। कभी कोई फैमिली फ्रेंड समझ के फॉलो ना करे। कधी कोई फॅमिली फ्रेंड समझ के फॉलो न कर दे। देख ले व्यू पाहू शकता आपण। लाडले देख ले। उसके बाद अजित घारड़ ने 50 kg वेट के साथ एक वेटेड पुशअप मार दी। फिर हमें एक और कमाल का स्पॉट मिल गया है जहाँ से बहुत अच्छी फोटोज आ रही थी। तो हम सब लोग एक एक करके अपनी फोटोज निकाल रहे थे। तो फिर काफ़ी ज़्यादा वक्त बीत चुका था। फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम चलते हैं घूमने के लिए। तो इसलिए हम लोग लिफ्ट के अंदर बैठ गए और जा रहे थे हम नीचे। उसके बाद हम चले गए हमारे बस से एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमने किया लंच। और यहाँ पे हमने ऑर्डर करने के बाद उस रेस्टोरेंट के साइड में ही बहुत अच्छा नज़ारा था। हम वहाँ पे थोड़े से खेलने के लिए चले गए। क्या वेट कर रहे हो तुम? हम चश्मा मांग रहे हैं भाई उसके लिए। अरे यार आपने चश्मा पहना। मैंने चश्मा इसलिए पहना है क्योंकि रिफ्लेक्शन
इसलिए ये भी अभी चश्मा पहनने वाले हैं। और देखो ये काम कर रहा है थोड़ा सा, आइस क्लियर करने की जवाबदारी मिली है इसे। देखो अभी स्नोबॉल बनाते हैं हम। सब डर गए गाइस, मैनेजर को देख के सब डर गए गाइस। अरे मैनेजर सबने ऊपर है, छोड़ दिया मैनेजर guys। ऊपर है। मैनेजर देखो कैसी दिखती है। ये देखो गाइस, इसको बोलते हैं हिमालय पर्वत। सब कॉपी करते हैं हमारी गाइस। ये देखो नहीं सेम तसंच आहे इसकी जो दिली आहे ना मी 1200 गेलो अपन दूर दूर का कोई इंसान नहीं आता है गाइस। देखो ये देखिए, ये भी इंसान है, ये भी इंसान है। सिर्फ ये हम कुछ ही ही आते बोल रहा गाइस, हम अलग ही लेवल के बंदे हैं गाइस। फिर थोड़ी ही देर के बाद हम सब का ऑर्डर आ चुका था, इसलिए हम सब लोग अंदर आ चुके थे खाना खाने के लिए। और खाना खाते वक्त हमारा साइड का जो व्यू था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो इसलिए ये खाने का एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक था और बहुत ज़्यादा अच्छा भी था। उसके बाद हमें पता चला कि जो हमारा रेस्टोरेंट था उसके सामने से ही जो रास्ता जाता है वही हमें लेके जाएगा एक पहाड़ की ओर, जहाँ पे सब लोग ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम भी वही चलते हैं ट्रैकिंग करने के लिए। और रास्ते में हमें मिला ये साइबेरियन हस्की, जिसके साथ हमने थोड़ी बहुत बातचीत की। फिर हम निकल गए हमारे ट्रैकिंग की ओर। आम्ही जोगनी वॉटरफॉलला चाललेलो आहोत। है। ये एक साइबेरियन होती है। हा सायबेरियन हस्की रशियावरून आलेला आहे। क्या बोल सकते हैं, एमटेक करा मेरा भाई, फॉलो करो, लाईक सबस्क्राईब। आता आपण नेमकं कुठे जाणार तुला माहितीये का? नेमकं मला वाटतं आपल्याला हे जे दिसत आहे ना ही पहाडाची चोटी वरची, तर तिथे जायला लागणार आहे वाटतं आपल्याला हे वरती। गाइस ये आदमी ये पहाड़ चढ़ सकता है? क्यों आपको नहीं? क्या लगता है? कमेंट में जल्दी बताएं। देखो भाई सब जगह पे बर्फ ही बर्फ है। वैसे अभी तो ज्यादा कुछ टेम्परेचर नहीं चल रहा है, मतलब कि -1 टेम्परेचर चल रहा है अभी, क्योंकि सुबह के टाइम पे -10 के आसपास था, लेकिन अभी हो चुका है -1 और बाद में हो सकता है 0 हो जाए। लेकिन आज शाम को शायद से बर्फ गिरने वाली है, तो और भी लो हो सकता है कल। तो जैसे ही हमने ट्रैकिंग करना स्टार्ट किया वैसे ही हमारे रास्ते पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलना शुरू हो गया था, और ये बर्फ़ बहुत ज़्यादा स्लीपरी था और इसलिए हमें एक एक स्टेप धीरे धीरे लेना पड़ रहा था। फिर थोड़े ही ऊपर आने के बाद हमने सोचा कि ऊपर चढ़ने में इतनी मुश्किल हो रही है तो नीचे उतरने में कितनी ज़्यादा मुश्किल होगी, कितना ज़्यादा स्लीपरी रास्ता होगा। तो हमने सोचा कि उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। और रास्ते के साइड पे ही बहुत ज़्यादा बर्फ़ एक्यूमुलेट हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि इसी से ही थोड़ा बहुत खेल ही लूँ। फिर मैं थोड़ा बहुत जब ऊपर पहुँचा तब मैंने देखा कि हमारे मैनेजर सर अपनी फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं, तो मैंने भी अपने कुछ फ़ोटोज़ निकाल ही लिए। फिर उसके बाद होती है हमारी मेन ट्रैकिंग स्टार्ट। और जिस पहाड़ पे हम लोग ट्रैक कर रहे थे वहाँ पे तो कुछ स्नो नहीं थी, लेकिन आसपास के जो सारे पहाड़ थे वो पूरे स्नो से कवर्ड थे। और यहाँ का जो टेम्परेचर था वो था -1 डिग्री सेल्सियस। इवन दो कि दोपहर के 1 या 2 बजे थे, फिर भी इतनी ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे। और वैसे तो हमें कोई स्वेटिंग नहीं हो रही थी क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हमारी सांस बहुत जल्दी फूल रही थी। मे बी इसका रीज़न है कि यहाँ पे थोड़ी ऑक्सीजन लेवल की कमी होंगी। खूप चालून आलो आम्ही, आमची पूर्ण जिरली, एवढं वॉटरफॉल पाहायला भेटला आम्हाला थेंबर। मोठा वॉटरफॉल याच्या वरती आहे, वरसाठी आम्हाला पूर्ण वर चढायला लागणार आहे, त्यामुळे आता आम्ही इथूनच परतणार आहोत। कारण आमच्याकडे वेळेचा अभाव आहे, आम्हाला मार्केट पण फिरायचं आहे मनालीचं। सध्या टेम्परेचर हे -3 डिग्री सेल्सिअस आहे, तुम्ही माझ्या मागचा बर्फ बघू शकता। आमचे स्पोर्ट्समॅन पण आलेले आहेत, संकेत चंदू वानखडे, सगळ्यात लेट झालेले आहेत ती स्पोर्ट्समॅन असून पण सर्वात लेट झालेले आहेत, म्हणजे तुम्ही समजू शकता की किती हार्ड हे ट्रैकिंग असू शकते। फिर हमने कुछ अपने फ़ोटोज़ निकाल लिए और फिर हम चले गए नीचे, लेकिन हम में से कुछ खतरों के खिलाड़ी चले गए पहाड़ की चोटी पे। और पहाड़ से थोड़ा नीचे आने के बाद मैंने देखा इन कुत्तों को, और इन कुत्तों का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था एज़ कम्पेयर टू द कुत्ते ऑफ माई स्टेट, लेकिन इन पे जो बाल थे वो इन्हें ठंड से बचा रहे थे। शाम के 6 बज चुके हैं और अभी टेम्परेचर चल रहा है -7 डिग्री सेल्सियस मनाली में। आप देख सकते हैं पहाड़ पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, और वैसे दोपहर का तो इतना ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन फिर भी -1 या 2 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन अभी तो -7 चल रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और अभी ये पानी भी ख़रीदा था दुकान से, जो बाहर रखा हुआ भी था, फिर भी वो पूरा ठंडा है।
जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है आपके गले के लिए। फिर हमें पता चला एक मंदिर के बारे में जो हमसे अराउंड 2 किलोमीटर दूर था उस पहाड़ की चोटी पे। तो हम 4 लोगों ने सोचा कि हम वहाँ पे पैदल ही चलते हैं। और थोड़ी देर बाद हम पहुँच चुके थे मंदिर, और अंदर जाने के लिए हमने अपने सॉक्स और शूज़ दोनों ही निकाल लिए थे। और फिर बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से हमारे पैर बहुत ज़्यादा सुन्न हो चुके थे। तो 9:30 के आसपास हम पहुँच चुके थे हमारे होटल और हमने किया डिनर। और इसके बाद की कहानी होगी नेक्स्ट पार्ट में, तो इसे सब्सक्राइब करके रखो।